हेलो एवरीवन, आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने इस पार्ट की फर्स्ट वीडियो पहले बनाई थी इस टॉपिक पे। उस वीडियो में कुछ साउंड की प्रॉब्लम थी, साउंड थोड़ी स्लो थी। हमने ट्राई किया कि इस वीडियो में साउंड की कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप सो आप उन कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, ट्राई करोगे और इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड तक, क्योंकि जो लास्ट वाले इसके कंसेप्ट्स हैं, लास्ट वाले जो इसके क्वेश्चंस हैं, स्पेशली इंस्टॉलमेंट्स के रिगार्डिंग, इसमें हमने इजी वे में कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद सम बेसिक फॉर्मूलेस के साथ। कुछ फॉर्मूलेस वही जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, इसमें मैं लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? देखो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके आए, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके आए। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लेके आता है। अगर हमने प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है देन इट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके चलना है देन इट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस 1 प्लस R की पावर T। P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, R डिवाइड बाय 100 होगा क्योंकि R परसेंटेज में होगा। सो यहाँ पे R डिवाइड बाय हम 100 लेके चलना है जब भी एग्जाम में लेके आना है। अदरवाइज आप जो परसेंटेज की टर्म है, परसेंटेज को आप पहले भी सॉल्व कर लो और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे 10% हुआ, 10% मीन्स 10 बाई 100, दैट इज 1 बाई 10। हम सीधा क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 1 बाई 10। टी टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। यहाँ पे इस फॉर्मूले से क्या आएगा? अमाउंट आएगी। क्या आएगी? अमाउंट आएगी। हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया हो तो क्या करना है? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ इंटरेस्ट रह जाएगा। दैट इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा होगा व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली देन इट विल बी, तो उसको सॉल्व कैसे करना है? जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितना भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दो हाफ। टाइम को क्या कर देंगे? डबल। किस केस में? हाफ ईयरली केस में। हाफ ईयरली केसेस में रेट को हाफ, टाइम को डबल। अगर क्वेश्चन में ये आ गया व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली में क्या करना है? रेट डिवाइडेड बाय 4, रेट को हाफ एंड टाइम को क्या कर लेंगे? 4 टाइम, सॉरी, रेट को डिवाइड बाय 4 एंड टाइम को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4। क्वार्टरली मतलब 1/4, चौथा हिस्सा। एक साल में अगर चौथा हिस्सा के बारे में बात कर रहे हैं देन कितने होंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, सो क्वार्टरली 1/4 पार्ट। ठीक है, 3 मंथ्स के 4 पार्ट। सो रेट 1/4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ गया कि रेट या टाइम में से कोई भी एक चीज निकालनी है, देन फॉर्मूला फर्स्ट वाला, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसी फॉर्मूले में क्या करना है हमने? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर T। यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिख देना है, क्योंकि अगर रेट और टाइम में से कोई, दोनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी तो हमें क्या होगा? अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों गिवन होंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों गिवन होंगे। ठीक है, रेट और टाइम में से कोई एक चीज निकालनी है, देन अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 पावर T। सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। इफ वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल निकालना है देन ये फॉर्मूला यूज करना। अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना। किस केस में?
कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना। इन सभी फॉर्मूलेस की, क्वेश्चंस की जो वीडियो हमने लास्ट बनाई हुई थी, आप उसको देख सकते हो। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है, साउंड में दिक्कत है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। ट्राई करना, देखने की कोशिश करना, समझने की। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको उन एग्जाम्पल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की हुई है ऑलरेडी। सो जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो थे बेसिक फॉर्मूले। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके भी हमने उसी वीडियो में बताया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, डिफरेंस निकालना है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज हमेशा याद रखना कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का। अगर 1 साल का डिफरेंस निकालना है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वही निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होगा, जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वही फाइंड होगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट निकालूंगा वो किस पे ऊपर निकलेगा, प्रिंसिपल के ना। और सिंपल इंटरेस्ट पे भी किस पे के ऊपर निकलते हैं, प्रिंसिपल। सो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सो कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो डिफरेंस स्टार्ट करते हैं 2 ईयर्स से। अब 2 ईयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, दिस वन, डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वेयर, पी इंटू आर की पावर 2। अब ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशली इंप्लीमेंट होगा अगर टाइम 2 ईयर्स होगा, अगर टाइम 2 ईयर्स होगा। हाँ, अगर टाइम 3 ईयर्स आ गया देन ये वाला फॉर्मूला, डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वेयर 3 प्लस आर, ये फॉर टाइम 3 ईयर्स। क्लियर? हाँ, अगर टाइम 4 ईयर्स का आ गया देन ये वाला फॉर्मूला, डिफरेंस इक्वल पी आर स्क्वेयर प्लस 4r प्लस 6। थोड़ा सा है लेंथी फॉर्मूले, बट याद करोगे तो क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा 4 साल का, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा मतलब 4 ईयर्स का, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, फिर दोनों का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बट अगर इन फॉर्मूलेस के साथ जाओगे, इन फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। टाइम फॉर 2 ईयर्स ये है, टाइम फॉर 3 ईयर्स ये है, टाइम फॉर 4 ईयर्स ये। क्लियर? होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, उसका रिप्लाई बैक किया जाएगा। क्लियर? अब इन बेसिस के ऊपर कुछ जो ये फॉर्मूलेस के है ना, इन बेसिस के ऊपर हम कुछ क्या लेके जा रहे हैं, क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं, ताकि जो कंसेप्ट है आपको और क्लियर हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% per annum. The sum placed on simple interest rates. क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है 4000, टाइम गिवन है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इन तीनों चीज़ों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 2 माइनस 1। अब जैसे मैंने बताया था कि 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 1/10 आ गया, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 11/10, स्क्वायर है, सो 11/10 इंटू 11/10 माइनस 1, ठीक है, 11/10 इंटू 11/10 121, 11 इंटू 11 121 डिवाइड बाई 100 माइनस 1 है। इसको जितना ऑरली करोगे ना, उतने जितने कम स्टेप्स में करोगे, ऑरली ज़्यादा इंप्लीमेंट करेंगे जब हम, तो आपको इजी और फास्ट आंसर आएगा। वरना स्टेप बाय स्टेप ना करोगे टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ऑरली ज़्यादा करना है। ऑरली कैसे, जैसे 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100। मुझे पता है ये 100 आएगा, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 121 माइनस 100 21 डिवाइड बाई 100, 00 के साथ 00 कैंसिल हो जाएगी, 40 मल्टीप्लाई 21 840 आ गया। अब 840 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है
सर्टन सम, किसी ना किसी सम के ऊपर कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 8% के साथ। वो कितना है, हाफ है। कितना है, हाफ है। हाफ कैसे निकालेंगे, जैसे 840 आ गया, 840 का हाफ कितना होगा, 410। सिंपल इंटरेस्ट 410 आ गया। P मल्टीप्लाई बाय R इंटू टी डिवाइड बाई 100, सॉल्व कर लिया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 1750। योर आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ द अमाउंट फॉर 2 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड फॉर 1 year under simple interest is 6:5. When the rate of the interest is same, then the value of the rate of interest is। देखो क्या क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 years एंड फॉर 1 year अंडर द सिंपल इंटरेस्ट किस रेशियो पे आया है, 6:5। ठीक है, ये क्या है, रेशियो है किसकी, अमाउंट की। किस केसेस में, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया और 1 साल सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर कंपाउंड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर प्रिंसिपल सेम है देन ऑब्वियस है अमाउंट भी क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी। हाँ, फर्क किस में होगा, सेकेंड ईयर में। जो सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है वो चेंज होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करना क्या, जैसे हमारे पास रेशियो गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट की एंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट की, 6:5। टाइम 2 years फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, हमने ये रेशियो गिवन है, इसको ये लेके आते हैं, जैसे ये 6 है तो 600 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 5 है तो 500 हो गया। अब जो दोनों का डिफरेंस है वो सेकेंड ईयर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 100 रुपीज़। ठीक है, हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जितना पिछली बार की अमाउंट होती है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। ये चीज़ तो क्लियर है ना, कि जो लास्ट ईयर की अमाउंट होगी वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। जैसे ये 500 है, अमाउंट है 1 ईयर की, दैट मीन्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट ईयर हमने इंटरेस्ट निकालना, वो किसके ऊपर निकालेंगे, इस 500 के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, फॉर 1 ईयर मुझे पता है इंटरेस्ट है 100 रुपीज़। कितना है, 100, किसके ऊपर, 500 के ऊपर। सो 100/500 मल्टीप्लाई 100 फॉर परसेंटेज, कितना है, 20%। राइट आंसर इज 20%, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 20% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 years इज 640। फाइंड आउट द प्रिंसिपल निकालना। अब हमारे पास डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कितने ईयर्स का, 3 years का। कितना, 640। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था पीछे, एक्सप्लेन किया था डिफरेंस का, 4 टाइम 3 years, दैट इज डिफरेंस इक्वल PR स्क्वायर 3 + R। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, बताया था 20 डिवाइड बाई 100 कर लो, 1/5 आ गया, सीधा 1/5 लिखो। डिफरेंस गिवन है 640, सो वैल्यूज पुट करो। डिफरेंस इज 640, प्रिंसिपल फाइंड करना है, R 1/5 का स्क्वायर प्लस 3 + 1/5, 1/5 का स्क्वायर दैट इज 1/25। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, 5 3 15 + 1 16/5, 1 × 16 16, 25 × 5 125। रिवर्स कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 640 मल्टीप्लाई 125, 16 के साथ ये कैंसिल हो गया, 16 4 = 64, फॉर मल्टीप्लाई 125 दैट इज 5000। दैट इज आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर। वही फॉर्मूला लगाया डिफरेंस का, PR स्क्वायर 3 + R, कितने ईयर्स का, 3 years का,
दोबारा से बोलो, डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर 3 प्लस आर। जितनी बार इन चीज़ों को बार बार देखोगे उतने ही माइंड में ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, क्रैम नहीं करना, हमने रट्टा नहीं लगाना, जस्ट बार बार इन फॉर्मूलेस को देखो। 2 years का पी आर स्क्वायर, 3 years का पी आर स्क्वायर 3 प्लस आर, 4 years का पी आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 6। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट लेके चलते हैं। A man invested rupees 20,000 in a scheme at simple interest at 15% per annum. After 3 years, he withdraw the principal amount plus interest and invested the entire amount in another scheme for 2 years, which earned him compound interest at 20% per annum. What would be the total interest earned by Maria Moses at the end of the 5 years? ठीक है, इसका मतलब जो मैन था उसका नेम है दैट इज मोसेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पर्सन ने 20,000 इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी सिंपल इंटरेस्ट पे 15%, कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। उसके बाद उसको रियलाइज हो गया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो मुझे इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ठीक है, किसी ने बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट में तुझे ब्याज कम आ रहा है, इसको सारी अमाउंट को निकाल के किस पे इन्वेस्ट कर दे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दे। उसने भी वही किया। सो अब देखना है हमने टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5 इयर्स के बाद। सबसे पहले उसने 20,000 15% के ऊपर 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो कितना बना? 9,000। अब उसने सारी की सारी अमाउंट निकलवा ली, 20,000 जो इन्वेस्ट किए थे प्लस जो इंटरेस्ट, कितना बन गया? 29,000। अब उसने 29,000 को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया? 12% के साथ। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, प्रिंसिपल ये हो जाएगा अब 29,000, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अमाउंट का? पी आर स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अमाउंट का? दैट इज पी प्लस फॉर्मूला लगा लेंगे अमाउंट का, दैट इज P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर T। प्रिंसिपल इज 29,000, 1 प्लस आर 12% डिवाइड बाई 100 की पावर 2। ठीक है, या तो वो फॉर्मूला लगा के भी आ जाएगा। सेकेंड वे में हम क्या कर सकते हैं कि 1 ईयर का निकालो। पहले 29,000 मल्टीप्लाई बाई 12% किसका निकालो? 29,000 का। कितना आएगा? 3480। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का निकाल के 2 इयर्स का निकाला, अब सेकेंड ईयर का निकालो। सेकेंड ईयर का चाहे तो 3480 को 29,000 में ऐड करके दोबारा इंटरेस्ट निकालो, या फिर 3480 पे ही 12% के साथ निकालो। 3480 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 3897.60। अब टोटल कर लो सभी को ऐड। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 16,377.60। क्लियर हो गया? इन क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा हम वैसे क्या लेके जाएंगे? अप्रॉक्सीमेटली। क्या लेके आना? अप्रॉक्सीमेट। जैसे क्वेश्चन यही है, ऑप्शंस देखो 16377, नेक्स्ट इज 1110,152.3, 111,110,12.14, 12500। फर्स्ट ईयर का कितना आया था? 3480। मुझे पता है कि ये वैल्यू है और ये 9,000 है। 9 प्लस 3 12,480 तो कंफर्म्ड है, आने ही आना। उससे ज़्यादा ही आएगा। क्यों आएगा ज़्यादा? क्योंकि अगले साल का तो आएगा ना। ये तो फर्स्ट ईयर का ही है 3480। 12,480 से भी ज़्यादा आने हैं। सो उसमें तो एक ही ऑप्शन है, तो सीधा ही आप क्या लगा सकते हो? फर्स्ट ऑप्शन। ज़रूरी नहीं है कि हमने पॉइंट टू पॉइंट मैच करके ही दे जाना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ऑप्शंस साथ में लेके जाओगे तो आपको क्या होगा? क्वेश्चंस करने में इजी रहेगी। ठीक है, सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे दोनों चीज़ें करनी है।
बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा स्मार्ट बन के ऑप्शंस को वैरी करते रहो. जहाँ लगता है कि ये ऑप्शन बन रही है सीधा उसको टिक लगा दो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ए मैन विद ए सम ऑफ 3903 wants to deposit in the bank account of his two sons so that both will get equal money after 5 years and 7 years respectively at the rate of 4% compounded annually. Find the part of the amount deposited into the account of the first son. किसी पर्सन ने इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की लेकिन अपने नाम पे नहीं, अपने बेटों के नाम पे. एक को जितने भी इसने अमाउंट किए उसकी 5 इयर्स के बाद, सेकंड को जितने भी अमाउंट थी उसको 7 इयर्स के बाद, जो अमाउंट आई दोनों क्या हुई इक्वल. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे इन्वेस्ट किया था उसने 4%. अब फर्क किस पे होगा अमाउंट पे. प्रिंसिपल जो उसने दिया कि एक को थोड़ा ज़्यादा दिया होगा एक को थोड़ा कम दिया होगा. ठीक है ना. ज़्यादा वाले दिया होगा उसकी वैल्यू जल्दी आएगी, जिसको कम दिया होगा उसको वैल्यू ज़्यादा मतलब थोड़ी लेट टाइम के बाद इक्वल होगी दोनों है ना. तभी टाइम का डिफरेंस है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या लगा है सेम. हमें पता है, हम ये मान के जा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन उसका जो सन था वो ए है, सेकंड जो उसका सन है बी है. और फर्स्ट पर्सन जो ए है उसको जो अमाउंट मिली है जो उसको प्रिंसिपल दिया वो हमने ए ही अज्यूम किया और बी को बी अज्यूम कर लिया. अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिया, ये अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया हमने. प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 5. सिमिलरली सेकंड सन के ये लगा लिया, प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर 7. ठीक है. अब इन दोनों को डिवाइड कर लिया, रेशियो कर लिए. बी को ए के साथ डिवाइड कर लिया, ए डिवाइड बाई बी. और जो ये टर्म है 1 प्लस आर बाई 100 या 4 बाई 100 की पावर 5 उसको इस साइड जाके डिवाइड कर दिया. 7 माइनस 5 क्योंकि बेस सेम होगा, पावर माइनस हो जाएगी. 7 में से 5 माइनस किया 2 रह गया. अब कटिंग कर लो जैसे 4 के साथ, जैसे मैंने बताया था ऑरली करो जितना इजी रहेगा. 25 आ जाएगा. ठीक है. 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 अपॉन 625. अब ये रेशियो आ गई. मुझे पता है कि जो अमाउंट थी डिवाइड, जो टोटल प्रिंसिपल था 3903 वो इसी रेशियो में डिवाइड हुई होगी. हमें फर्स्ट पर्सन का सम निकालना, मतलब ए का पार्ट निकालना. कैसे निकालेंगे? 3903 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का शेयर 676 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 1301. ये 1301 और ये कैंसिल हो गया 3 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 676 किया, ये वैल्यू आ गई. आंसर 2028. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द डिफरेंस between compound interest on a sum for 3000 for 1.5 years when the interest is compounded annually and half yearly respectively if the rate is 20% compounded annually. हमें क्या निकालना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है. प्रिंसिपल गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, एक एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और एक हाफ ईयरली का निकालना है. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्या बताया था? एनुअली के केस में तो डायरेक्ट लगेगा, लेकिन हाफ ईयरली केस में क्या होगा? रेट हाफ टाइम डबल. और रेट का हाफ का मतलब क्या हुआ कि जब मैं हाफ ईयरली यूज करूंगा तो एक 20% नहीं लेके जाऊंगा, 10% लेके जाऊंगा. और टाइम 1.5 साल नहीं लेके जाऊंगा, 3 years. 1.5 का डबल कितना होता है? 1.5 मीन्स 3/2. 3/2 का डबल यस 3. 3 बार 3 years का निकालना. ठीक है. सबसे पहले हम एनुअली निकालते हैं. कैसे? वही 1 year का निकाल लो. प्रिंसिपल 3000 मल्टीप्लाई बाय रेट 20% कितना है? 600. अब हाफ ईयरली का निकालना है तो सिंपली इसको भी हाफ कर लो. 6000 का हाफ कितना होगा? 300.
अब 300 प्लस 300 का हाफ 20% कितना हो गया 360। टोटल कितना हो गया फर्स्ट ईयर का 600, सेकेंड ईयर का 360, क्योंकि हाफ ईयर है ना, कंप्लीट नहीं निकालना, कंप्लीट नहीं निकालना, हाफ ही निकालना है। सो हाफ ही लेके जाएंगे, हाफ 300 600 हाफ, उसके ऊपर इंटरेस्ट देखना है। सो 300 के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा 20% के साथ 60 रुपीज़। टोटल कितना हो गया हाफ ईयर का 360, फर्स्ट ईयर का 600, टोटल 1.5 ईयर का कितना हो गया 960। ये आ गया एनुअली के ऊपर। अब बात करते हैं उसके, क्योंकि हाफ ईयरली में 3 बार निकालना है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड। फर्स्ट बार कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल 3000 ये 10% सीधा 3000 का 10% कितना होगा 300 रुपया। अगली बार मुझे पता है इस 300 के ऊपर 10% है, 300 का 10% कितना होगा 30। सो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 300 प्लस 30 दैट इज 330। उसके बाद 10% फिर से किसका 330 का कितना होगा 33, 330 प्लस 33 363। टोटल कितना हो गया, तीनों को प्लस कर दो 993। पहले में एनुअली में कितना है 960, हाफ ईयरली कितना है 993, दोनों का डिफरेंस कितना है 33। आंसर इज बी। क्लियर हो गया। अगर एनुअली निकालना है वो भी बता दिया, अगर हाफ ईयरली निकालना उसको बता दिया। ठीक है, जो ये मेथड यूज करें 1 ईयर का, बेसिकली हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेके जा रहे हैं। जब क्योंकि यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर क्या निकालना है इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम बिकम्स 8000 in 3 years and 10,000 in 6 years at compound interest, find the sum। मीन्स एक सम है, वो किसी ना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, 3 इयर्स बाद उसकी जो अमाउंट आ गई वो 8000 आ गई। बिकम्स का मतलब अमाउंट बन गई कितनी 8000, एंड 10,000 अमाउंट बनी आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल में 10,000 बन गई। प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, हमें क्या निकालना है सम। देखो इसको क्वेश्चन करने दो मेथड है। पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। अब टाइम दोनों लेके जाएंगे, क्योंकि अमाउंट भी दोनों ही लेके आनी है, पहले 3 इयर्स वाली और देन 8000 वाली। प्रिंसिपल और रेट नहीं पता, सो 8000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर 3 टाइम 3 इयर्स था। 10,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर 100, क्योंकि 6 इयर्स है। जब ऐसा क्वेश्चन है करना कि ये फर्स्ट इक्वेशन की, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर लो। 10,000 डिवाइड बाई 8,000 और P इंटू 1 प्लस आर की पावर 100, आर डिवाइड बाई 100 पावर 6, और इनको दोनों को डिवाइड कर लो। क्या होगा, क्या प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, बेस सेम है ना, 1 प्लस आर बाई 100 पावर 6, 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3। बताया था अगर बेस सेम होंगे डिवाइड करें दोनों को तो क्या होगा, यस पावर माइनस 6 माइनस 3 3 रह गया। कटिंग कर ली, 3 जीरोस के साथ 3 जीरो कैंसिल हो गई, 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, 5/4 आ गया, 5/4 ये इसके इक्वल आ गया। 5/4 किसके इक्वल आया, इस 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने बताया था फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे भी दिए 8000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आई है 5/4। इस वैल्यू को इसमें रखो, 8000 इज इक्वल्स टू पी इंटू 5/4, रिवर्स करो, प्रिंसिपल कितना आ गया 6400। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास दो अमाउंट है, एक ही सम है ना, रेट गिवन है, अमाउंट दो है, टाइम 3 इयर्स, सेकंड 6 इयर्स, डायरेक्टली दोनों अमाउंट्स को डिवाइड कर लो। कैसे, 10,000 जो ज़्यादा वाली अमाउंट है उसको ऊपर करो, 10,000 डिवाइड बाय 8000 इज इक्वल्स टू क्या लेके जाएंगे, वही फॉर्मूला
प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी 6 ईयर्स, नीचे डिवाइड बाय प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर टाइम 3 ईयर्स, प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। ठीक है, एक तो ये मेथड है इस क्वेश्चन करने का। एक सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जब भी हमारे पास दो अमाउंट गिवन है और दोनों अमाउंट का जो टाइम गिवन है, टाइम 3 ईयर्स एंड टाइम 6 ईयर्स, इन दोनों अमाउंट्स की जो टाइम की डिफरेंस है, अगर वो फर्स्ट ईयर के साथ मैच करता है टाइम के, जैसे 6 माइनस 3 कितना है 3, 6 माइनस 3 दैट इज 3, देन उसके लिए ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कंडीशन बता रहा हूँ साथ में, ये नहीं है कि हर जगह पे यही लगा दो, भाई सर ने बताया था हर जगह पे यही लगा दो, ऐसा नहीं है। कंडीशन है कि जो टाइम का डिफरेंस 6 माइनस 3 किया कितना आया 3 आया, और जो फर्स्ट ईयर के अमाउंट का टाइम है अगर वो दोनों सेम हो देन ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स हो, सेकंड में टाइम 4 ईयर्स हो, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यस 2 ईयर्स, और ये दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, फर्स्ट ईयर के टाइम के, देन ये फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ, अगर टाइम 3 ईयर्स है, सेकंड वाला टाइम 7 ईयर्स आ गया या 8 ईयर्स आ गया, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर वो फर्स्ट वाला कंसेप्ट लेके जाएंगे। क्लियर? फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 A2, सो यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई बाय A1 डिवाइड बाय A2, A1 मतलब अमाउंट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सेकंड, 8000 इंटू 8000 डिवाइड बाय 10000, 3 जीरोस के साथ 3 जीरो कैंसिल, कटिंग कर दो, यही आ जाएगा 64। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। If the principal becomes triple in 4 years at compound interest, find in how many years it will be 27 times. कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट करने वाला, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, देखते सार आप आंसर लगा सकते हो। देखो कंसेप्ट क्या है कि कुछ प्रिंसिपल है, कितना हमें पता नहीं है, सपोज मान लो हम 1 रुपया लेकर मान रहे हैं, वो कह रहे 4 साल में 3 रुपये बन गए, 1 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था, 4 साल में 3 रुपये बन गए। अब वही कह रहे हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल 1 रुपये ही इन्वेस्ट करूँ, कितने साल लगेंगे इसको 27 रुपीज़ बनने पे, 27 रुपये बनने में कितने टाइम लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत कि जो एक बार का इंटरेस्ट आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जितनी बार मैं जो चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतने ही टाइम के लिए अगर मैं फर्दर इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, वो उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगी, उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैं कि ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल 1 रुपये है, कितने साल इन्वेस्ट किया 4 साल, कितने बन रहे, कितने रुपये बन रहे, 3 रुपये बन रहे। अगर मैं अगले 4 साल इन्वेस्ट करूँगा ना, वो वैल्यू 3 गुना ही बनेगी। कौन सी वैल्यू, बट ये वाली वैल्यू। क्यों ये वाली वैल्यू, क्यों, प्रिंसिपल तो एक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो खासियत है क्या, कि जो लास्ट टाइम वाली अमाउंट होगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल, नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल। जो ये अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल। अब ये 3 रुपीज़ नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए कितने बन जाएंगे, 3 टाइम्स, 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 रुपीज़। अब जो ये 9 आ गया, ये नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, फर्दर 4 ईयर्स के लिए कितने बन जाएंगे, 3 टाइम्स। सो 9 का 3 टाइम्स दैट इज 27। सो प्रिंसिपल 1 रुपये इन्वेस्ट किया, 12 साल में कितने बन गए, 27। यही पूछा था कितने बनेंगे, 27। कितने ईयर्स में बने, 12 ईयर्स में।
क्लियर हो गया होगा, इजी है, डायरेक्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। इफ ए सर्टेन सम बिकम्स डबल इन 3 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई अमाउंट डबल हो रही है कितने साल में, 3 सालों में, कितने साल लगे उसको 16 टाइम्स होने में, 16 गुना होने में कितने साल लगेंगे, ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है। और इस चीज़ का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। सो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में ने करना, और आप ट्राई करना, खुद ट्राई करके आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंस्टॉलमेंट वाला, और काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है समझ में नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस फार्मूला है। फार्मूला क्या है, वही अमाउंट वाला फार्मूला जो बेसिक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइड बाय 100 की पावर t। इसमें क्या है, यही फार्मूला लगाना है। p इज द प्रिंसिपल, i इज, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, i का मतलब इंस्टॉलमेंट है, वहाँ पे अमाउंट होता है, डिवाइडेड बाय 1 + r डिवाइड बाय 100 की पावर 1 किस लिए, अगर इंस्टॉलमेंट एक निकालनी, एक ही इंस्टॉलमेंट पे करना है, देन टाइम 1 ईयर। वैसे तो एक इंस्टॉलमेंट तो कैसे, बट ये मैंने आपको जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि अगर टाइम 1 ईयर्स होगा तो देन टाइम 1, लेकिन अगर टाइम 2 ईयर्स आ गया, यही सेम फॉर्मूला लगाना है, एक बार 1 ईयर के लिए, सेकंड टाइम 2 ईयर्स। अगर ये 3 ईयर्स के लिए कहता, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 बार लगेगा, पहले 1 साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। फॉर्मूला वही है, बस ये वहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ गई, वहाँ पे क्या है अमाउंट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ गई। फॉर्मूला वही, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r बाय 100 की पावर t, वो ब्रैकेट में टर्म को डिवाइड कर दो, अमाउंट के नीचे ले आओ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर r डिवाइड बाय 100 की पावर t। आ गया ना, माइंड में वही चीज़ है, लिख के देख लो, अगर नहीं पता लग रहा, वैसे बोल रहा हूँ इतना, आप भी रिपीट करो, आपको अपने आप ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, देख के आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर 1 ईयर 2 ईयर्स का है तो एक बार 1 ईयर के साथ, देन सेकेंड ईयर 2 ईयर्स का, देन 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर। क्लियर? इस बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹550 वॉज टेकन एज ए लोन, किसी पर्सन ने 550 का लोन लिया, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे किया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 20%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है एनुअली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंस्टॉलमेंट निकालना। अब 2 ईयर्स है, देन पहले टाइम 1 ईयर, देन 2 ईयर्स का फॉर्मूला लिख लो। प्रिंसिपल पता है 550, कोशिश करो कि ये जैसे ये 20% है, इसको ऑरली, जैसे मैंने पहले ही बोला 20% मीन्स 20/100 दैट इज 1/5, तो डायरेक्टली यूज कर लो 1/5, या लिख के कटिंग कर लो, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 1/5 आ गया, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 + 1 6/5, ये यहाँ पे भी कटिंग हो गई 6/5, दोनों में सेम आएगा, रिवर्स हो गया 5/6 5/6, यहाँ पे स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, एलसीएम ले लो दोनों का, तो क्या आ जाएगा, ये वे टर्म आ गई एलसीएम लेने के बाद। 55 को इसके साथ कैंसिल किया, 10, 36 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 360। सो ये फर्स्ट ईच इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपीज़ की है, 360 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 360 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। क्लियर? एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का,
ए मैन बोरोज 8,000 एट 10% कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी बंदे ने 8,000 बोरो किए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ? 10% के साथ। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 2200। उसने हर साल के एंड में 2200 पे किए। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? 3 साल के बाद वो कितनी अमाउंट पे करेगा? क्वेश्चन ये है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम कुछ अमाउंट जैसे रीपे करते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है? इसको डायरेक्ट लेके जाना है, कोई फॉर्मूला जो पिछला फॉर्मूला है उसके साथ नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे डायरेक्ट कैसे? पहले तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना। 8,000 के ऊपर 10% मुझे पता है, 8,000 के ऊपर 10% का निकालेंगे तो कितना आएगा? 800। सो टोटल जो अमाउंट बनेगी आफ्टर 1 ईयर कितनी बनेगी मेरे पास? 8800। अब मैं 8800 में कितना पे कर रहा हूँ? 2200। जैसे मैं एज ए इंस्टॉलमेंट के लिखा हुआ है 2200। सो 8800 के ऊपर 2200 मैंने पे कर दिया, कितना रह गया? 6600 रह गया रिमेनिंग अमाउंट। अब जो नेक्स्ट ईयर है मैं 6600 के ऊपर क्या लेके जाऊंगा? इंटरेस्ट। क्योंकि जैसे पिछली बार की जो अमाउंट आएगी वही मेरे अगले साल क्या होगा? प्रिंसिपल। तो जो इंटरेस्ट निकालो किसके ऊपर निकालोगे? 6600 के ऊपर। कितने परसेंट के साथ निकालना है? 10% के साथ। कितना आ गया? 660। टोटल देखो कितना हो गया? 6600 प्लस 660 दैट इज 7260। नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर कितना निकालना है? सॉरी, अभी 2200 पे करेंगे। सो 7260 माइनस 2200 कितना हो गया? 5060। नेक्स्ट टाइम मैं 5060 के ऊपर क्या निकालूं? 10% इंटरेस्ट। 506 आ गया। टोटल कितना हो गया? 5566। अब क्वेश्चन में ये था कि मुझे अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करना है थर्ड ईयर के एंड में। तो मुझे कितने पैसे पे करने हैं? मुझे पता है मेरा ये आउटस्टैंडिंग है अभी कितना? 5566। मुझे ये क्लियर करूँ तो जाके मेरे पास क्या होगा? सारा कुछ क्लियर हो, मेरा ड्यूज क्या हो गए? क्लियर होंगे। जब भी हम उस वैल्यू जो मैंने बोरो की थी, जो मैंने वैल्यू लोन पे ली थी, उसको एज ए रीपेमेंट कर रहा हूँ, रीपेमेंट कर रहा हूँ, देन मैंने ये फॉर्मूला यूज कर, ये मेथड यूज कर। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन है इसी के साथ कहीं, वो आपने खुद सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है अनु बोरोड ₹800 एट द रेट ऑफ interest 10%. He repaid 400 at the end of first year. What is the amount required to repay at the end of the second year to discharge his loan, which was calculated at compound interest? Options given है, ट्राई करो सॉल्व करने की, ट्राई जरूर करो, हुआ या ना हुआ बाद की बात है, ट्राई जरूर करो। और अगर आंसर आ गया ऑप्शन में है उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। होप सो मैं आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स की वेट करूंगा, और मुझे ट्रस्ट है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये कंसेप्ट सारे क्लियर भी हो गए होंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो ट्राई भी करके उसके आंसर्स भी दोगे। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ शेयर द वीडियो, एंड जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे या इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट हैं, आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, या उस पर कोई क्वेरी पूछ सकते हो। ये नंबर गिवन है उसके ऊपर। थैंक यू।